पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह के खुलासों के आधार पर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए इजरायल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और सीधे तौर पर विदेशी मदद से देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों के पत्रकार समूहों ने दावा किया है कि इजरायल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 30 चुनावों को प्रभावित किया है। इसका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इन एजेंसियों के निशान मिले हैं और ऐसा बिना सरकार की सहमति से नहीं हो सकता है। सुप्रिया श्रीनेत का यह भी कहना है कि झूठ फैलाने का इनका तरीका बीजेपी आईटी सेल से मेल खाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक एग्जाम्पल भी दिया है और उदाहरण देते हुए कहा है कि किस तरह बीजेपी का आईटी सेल अपने विरोधियों के लिए गलत खबरें फैलाता है। आइए जरा सुन लेते हैं चर्चा जो हम कर रहे हैं दोस्तों। आज एक बड़ा खुलासा आप सब जानते हैं कि एक बीबीसी का खुलासा हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद बीबीसी के दफ्तर पे छापे, उसके बाद एक खुलासा और हुआ, वो हिंडनबर्ग का खुलासा था जिसमें अडानी जो हैं उनके यहाँ कोई छापा उपा कुछ नहीं पड़ा, अभी तक कोई ईडी नहीं, आईटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अडानी साहब की चर्चा खूब हो रही है और अडानी के नाम पर ही, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदन में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ले लिया था और आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी के ऊपर। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया विशेषाधिकार हनन का और उसका जवाब कल रात को राहुल गांधी ने दे दिया है। 200 से ज्यादा पन्ने का बताया जा रहा है कि वो जवाब है जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं। वो तमाम बातें अभी तक मीडिया के जरिए हम तक या किसी और सोर्स के जरिए हम तक नहीं पहुंचे हैं। वो तथ्य क्या कुछ लिखे हैं राहुल गांधी उसमें, लेकिन राहुल गांधी जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बातों पर जो बातें उन्होंने कही है उस पर अडिग रहने की बात वहां लिखी है। खैर, ये बात चूंकि राहुल गांधी की बात भी इसलिए क्योंकि एक तरफ अदानी का मामला आ रहा है और अदानी के मामले को लेकर ही ये विशेषाधिकार हनन की बात है। तो एक अडानी, एक बीबीसी और उसके बाद ये इजरायली कंपनी, और ये कंपनी जो है वो 30 राष्ट्रों के, 30 देशों के चुनावों को प्रभावित कर चुकी है, जिसमें हिंदुस्तान भी है। जरा वो मैप लेकर आइए स्क्रीन पर। और ये रिपोर्ट, हम बीबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है द गार्जियन में। और जरा गार्जियन में जो रिपोर्ट है ये टीम जॉर्ज JORGE, एक्चुअली इसे इजरायली में होहे कहा जाता है। ये टीम होहे है, ये एक्सपोज्ड बाय अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है टीम होहे यूनिट एक्सपोज्ड बाय अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है आप भी शायद इस वक्त थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि आज बात क्या हो रही है। बात जो है बहुत गंभीर है और उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और ये जो पीले रंग से जो रंगे हुए कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन येलो रंग वाले जो हैं उसमें एक आप देखिए भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा है। यानी चुनावों को प्रभावित, जिन 30 राष्ट्रों के चुनावों को प्रभावित किया गया है उसमें भारत भी है। ये दावा है। 30,000 से ज्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी है जो 20 साल से काम करती है। टीम होहे के नाम से ये कंपनी चलती है और इनका जो कर्ता धर्ता है उनका नाम हन्नान है। और उनकी तस्वीर थोड़ा ऊपर लेके आइए, उनकी तस्वीर भी है यहाँ पे इसी में। इसको थोड़ा ऊपर दिखाइए जरा। हाँ, ये जो है ये साहब हैं, मेन कर्ता धर्ता हैं। खैर, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं जरा उसे सुन लेते हैं। और ये जरूरी था कि इजराइल की जो ये जासूसी विंग है, प्राइवेट कंपनी है, ये हिंदुस्तान में क्या कुछ कर रही है, इस पे और भी सुनेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं, वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई।
और अब ये जो नया मामला सामने आया है, ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है, ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतरराष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका यह दावा है और यह सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इंडिया में भी इसके फुटप्रिंट मिले हैं, कह रही हैं सुप्रिया सुरनेत। और पवन खेड़ा भी इसी मसले पर आज बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये हिंदुस्तान में बैठकर दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बात कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुन लीजिए। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। यह एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। जी, तो एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर। और कांग्रेस ने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप ऐसे वक्त में लगाया है दोस्तों जब बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर पहले ही मोदी सरकार पर दुनिया भर से उंगलियां उठ रही हैं। दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इधर G20 की अध्यक्षता के कारण दुनिया की नजरें पहले से ही भारत पर टिकी हुई हैं। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीदें भारत से ही की जाती हैं। ऐसे में अगर यह आरोप लगे कि इजरायली एजेंसी की मदद से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी आईटी सेल गलत खबरें फैलाकर विरोधियों की छवि बिगाड़ रहा है और इससे चुनावों पर असर डाल रहा है, तो ये न मोदी सरकार के लिए अच्छी बात है, न ही देश के लिए। वैसे आपको बता दूं कि इजरायल की इस एजेंसी का पर्दाफाश दुनिया के कई पत्रकारों ने एक साथ खोजबीन करके किया है, जैसा कि अभी सुप्रिया सुरनेत को आप सुन रहे थे। आरोप है कि टीम जॉर्ज, जिसे होहे प्रोनाउंस किया जाता है, टीम होहे
के कोड नेम से इजरायली एजेंसी कम से कम 30 देशों में अपने जाल को बिछाई हुई है और इसके लोग जासूसी से लेकर चुनाव प्रचार तक सारे काम में मदद करते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सक्रिय हैं। इजरायल की मदद से चुनाव प्रभावित करने का बड़ा आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। अडानी और बीबीसी विवाद के बाद अब इजरायल से बीजेपी की साठगांठ का ये मसला किस तरह देश की सियासत को बदलता है, कैसे सियासी रुख को पलटता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहां और रखती हुई नजर आई सुप्रिया सुरनेत्र, जिसमें कह रही थी कि सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स हैं पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं, 18,000 ट्विटर अकाउंट्स फर्जी हैं। ये जरा क्या कुछ कह रही हैं, गंभीर आरोप है। अगर 60% प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स फर्जी हैं तो यह बहुत गंभीर मसला है। और क्या यह फर्जी अकाउंट के जरिए देश में कुछ और चल रहा है? जरा सुन लेते हैं सुप्रिया सुरनेत्र क्या कुछ कह रही हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथियों से कि क्या कुछ देश में चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा विस्फोट है क्या, जो कुछ हम यहां लिख भी रहे हैं कि एक और विवाद में फंसी बीजेपी। तो अडानी और बीबीसी के बाद ये इजरायली कंपनी टीम होहे क्या कुछ कर रही है और उसका हिंदुस्तान में, चूंकि आज चुनाव हो रहा है और आज से 2023 के चुनाव की शुरुआत है। आज त्रिपुरा में 4 बजे तक मतदान समाप्त और उसमें 81% से ज्यादा, 4 बजे तक 81% की बात थी और आप जानते हैं कि 2 घंटे तक वो प्रतिशत जो है उसकी काउंटिंग बढ़ती जाती है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 85 से 90% का मतदान, क्या ये खतरे की घंटी है वहां सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के लिए? बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन पहले ये क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया सुरनेत्र, सोशल मीडिया पर कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और यह हमारा डेटा नहीं है, यह ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट है जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। तो सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? क्या एक और विवाद में फंस गई है बीजेपी? आइए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। और 3 बाइट आपने सुन ली यहाँ पर, और द गार्जियन की रिपोर्ट को भी हमने आपको दिखा दिया, उसमें क्या कुछ है और किन किन देशों में मैप के जरिए, गार्जियन ने ही उस मैप को साझा किया है, उसके जरिए ये बताने की कोशिश कि ये जो 30 देश हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें से भारत भी है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल।
जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।